अगर आप बेसमेंट में क्लास चलाते हो तो उसका पैरामीटर सेट है, आप कितने स्ट्रेंथ में स्टूडेंट रख सकते हो, कितनी स्ट्रेंथ में आप एग्जिट आप कैसे। कितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, हम लोग कितने टीचर्स को भगवान मान के लोग स्टोरीज डालते रहते हैं उनकी 2-2 30-30 सेकंड की 60-60 सेकंड की। ठीक है, कहाँ है वो आज? सिर्फ अभी ऑफर और कंडोलेंसेस बोल के ट्वीट करके कुछ नहीं होने वाला है। कैजुअलिटी जो हुई है उसका कोई भरपाई नहीं हो सकता है। लोग जो छात्र सपने लेके यहाँ आए और यहाँ अभी कुछ दिन पहले आकर के वो रह रहे थे और उनकी डेथ हो गई है। I'm Tejal Khandelwal. I was earlier working at an academy and I presently run my own YouTube channel for political science and international relations. यहाँ पे जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इनकी मांगे यहाँ पे लगातार, क्योंकि बच्चे हैं और ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि सारे मतलब जो बच्चे की डेथ हुई है उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए और सारे बेसमेंट में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप दृष्टि से हैं खुद, तो वहाँ पे बेसमेंट में वहाँ भी मैंने सुना लाइब्रेरी चलती है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलना, इट इज़ एब्सोल्युटली systemic fault on the part of administration, on the part of institutions, on the part of even us as teachers. I have been living here since 2011, पर मैंने भी कभी इस मुद्दे के बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाई। आज ये हादसा हुआ है तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। So this moment has come where all of us are taking this moment to bring that positive change. That's what we are trying. That's what we need to understand. कि मिस्टेक किसी कोई एक इंस्टीट्यूशन या सिर्फ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होती, मिस्टेक सबकी होती है, तब जाके ऐसा मिसहैप होता है। और ये मूवमेंट कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन, ये मूवमेंट सिर्फ एक पॉजिटिव चेंज के लिए है जो बच्चों की लाइफ यहाँ पे अच्छी करेगा और यहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट होगा एंड the civil services community which will become the steel framework of the future India's growth story. They will be able to live a better life and prepare well. That's all is the movement thinking. अभी किस तरह का डिमांड हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे? बच्चों की कुछ हर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिमांड्स हैं डिफरेंट इश्यूज़ पे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन अकाउंटेबिलिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन द इंसिडेंट, हाउ मेनी डेथ्स, how many rescue, everything has to be there. There has to be a CCTV footage of that. Children want compensation for those who have dead for their families. We all express grief on those matters. And yes, on many aspects, like rent regulation, like if they feel high fees is also an issue, that also will be regulated. So any issue, apart everything that the student faces, be it property taxes, be it rent regulation, be it anything, that even the drainage systems are breaking. MCD has not given no objection certificate to so many institutions who are working and operating. So it has been a mistake on part of everybody. We cannot, single pointedly say it is only one institution which has to be blamed. Everybody in this process has to be blamed. मैम 3 दिन पहले यहाँ पे वायर की वजह से एक बच्चे का डेथ हुआ था, इसको लेके भी बातचीत हो रही है। तो क्या यहाँ पे एमसीडी किस तरह से काम करी है? मैंने सुना ये आज वायर टाइट हुए हैं, लेकिन अगर और जगह देखा जाए तो वायर की बहुत समस्या है। तो वही है, जैसे हम कोई भी चीज़ जब होती है तभी वो चीज़ हाईलाइट में आती है एंड अगर हाईलाइट में आ चुकी है तो इज़ द टाइम दैट वी विल चेंज इट। तो rather than saying that there is a problem, I think we all should move towards what should be the solution. और अब इन बच्चों की जो डिमांड है, किस पे रैशनली हम कौन सी चीज़ों पे काम कर पाएंगे, विद द एडमिनिस्ट्रेशन, विद द गवर्नमेंट, विद इंस्टीट्यूशंस, एवरीबडी कोलैबोरेटिव। लास्ट ईयर भी यहाँ पे ये चीज़ें, मतलब क्योंकि हर साल होते हैं जब पानी आते हैं 10 मिनट पानी इट हैज़ बीन देयर, इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, बट किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैंने भी एज अ टीचर, एज अ एस्पिरेंट कभी आवाज़ ही नहीं उठाई इस बारे में। हमारी भी गलती है, तो गलती किसी एक जने की नहीं है, ये सालों से होते आ रहा है, लेकिन एक इंसिडेंट जब हुआ तब इसको हाईलाइट किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ एवरीबडी। आपको लगता है कि इस बार इस मुद्दे को उठाने के बाद कुछ कदम उठाया जाएगा, क्योंकि सरकार अभी तक यहाँ पे डूइंग दिस, चिल्ड्रन आर डूइंग दिस बिकॉज दे हैव होप। इट इज़ अ कॉज विच इज़ अ मॉरल कॉज विच हैज़ टू बी फॉट फॉर। आम आदमी पार्टी से कोई भी यहाँ पे आई है, चूंकि एमसीडी से कोई भी, दिस इशू इज नॉट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी और who has come or who has not come. The issue is a student's agenda. Let it be a student's agenda, please. एक्चुअली ये गवर्नमेंट है, हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, लेकिन वो सरकार है हमारी, वही हमारे प्रॉब्लम को दूर। सेंट्रल भी, स्टेट भी, बच्चे भी, इंस्टीट्यूशन भी, सब मिलके ही काम करते हैं, सब तभी चीज़ें बदलेंगी। वो काम करने के लिए 2 दिन से एक बार भी आए हैं यहाँ पे या बात करने? There have been delegations who have come, who have spoken. Everybody is doing their part.
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर कुछ कहेंगे इन चीज़ों को लेके कि अभी जितने बच्चे यहाँ पे हैं, दो गुट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इससे क्या प्रोटेस्ट कमज़ोर हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी रहता है कि बच्चे कुछ पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं। कुछ बच्चे पहले से आए थे तो उनका एक अलग बैठना होता था, दूसरे बाद में आए हैं, तो सारे बच्चे भी फ़िलहाल इकट्ठा हो गए हैं। असली बेसिक बात यह है कि जो ये घटना हुई है, एक तो कोचिंग के स्तर पर उनकी भी गलती रही है इसमें। बेसमेंट कहीं भी कोचिंग पढ़ाने के लिए, लाइब्रेरी चलाने के लिए नहीं होना चाहिए, पार्किंग के लिए होता है, दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए होता है। दूसरी चीज़ है कि केवल कोचिंग इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, जो एमसीडी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो एनओसी देते हैं तब जाके कोचिंग चलता है। स्टूडेंट जो बैठ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो कि इसको, इन घटनाओं को पहले से ऑब्जर्व करना चाहिए था कि क्या अगर भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं तो कैसे बचाव का उपाय हो सकता है। अभी मेन बात यह है कि जो घटना घट गई है उसमें कैजुअलिटी जो हुई है उसका कोई भरपाई नहीं हो सकता है। लोग जो छात्र सपने लेके यहाँ आए और यहाँ अभी कुछ दिन पहले आकर के वो रह रहे थे और उनकी डेथ हो गई है, भविष्य में फिर से दोबारा ऐसी चीज़ ना हो, एक तो हमें ठोस कदम इस पर उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अभी तत्कालिक हम स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड है, उसमें हम लोगों ने भी कुछ सुझाव दिया है टीचर्स ने। एक तो ये है कि पहले तो जुडिशियल एक इंक्वायरी हो ताकि फैक्ट्स निकल के आएँ कि ये घटनाएं क्यों घटित हुई और भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि एक उचित कंपनसेशन मिले जिन छात्रों की कैजुअलिटी हुई है, माता पिता उनके हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, तो एक कैजुअलिटी से एक तत्कालिक राहत मिलेगा। ये आपको उनको कंपनसेशन से, तो कंपनसेशन जो हो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपने तरफ से कुछ दें, सरकार की जो मशीनरी हैं उनको दें, और आगे हम एक ऐसा मास्टर प्लान बनाएं कि फिर से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। एक और चीज़ मुझे पॉइंट ये आया दिमाग में, तो मैंने स्टूडेंट के बीच अपना एक सुझाव रखा कि जिस समय आप लोग एडमिशन कोचिंग में लेते हो उस समय जब आप फीस जमा करते हो उसी समय कुछ ऐसा हो कि या तो कोचिंग की तरफ से जमा करे या स्टूडेंट एक इंश्योरेंस हो कि अगर कहीं, जैसे वो कल एक एग्जैक्टली वो स्टूडेंट था और परसों जैसे एक घटना थी, मेरे ख्याल से नीतीश राय उन छात्र का नाम था, और वो करंट लगने से मर गए। इसी प्रकार से ये लाइब्रेरी वाली घटना हुई है, इसमें 3 कैजुअलिटी हुई छात्रों की। तो इंश्योरेंस रहेगा तो ये रहेगा कि कम से कम एक लाइफ कवरेज रहेगा और जिस घर से वो बिलोंग करते हैं उनके लिए एक सहारा हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि बेसमेंट जैसे स्थानों पे तो ये एक्टिविटीज़ होनी ही नहीं चाहिए। एक जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और हमें एक ऐसा नियम बनाना है और एक ऐसी कार्य पद्धति डेवलप करनी है कि फिर से ऐसा चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। अच्छा, आप अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में खड़े हैं और यहाँ पे चारों तरफ मतलब यूपीएससी के ही इंस्टीट्यूट हैं। और आप अभी कहाँ से आए सर, कहाँ की फैकल्टी? मैं जो है ध्येय IAS, दृष्टि IAS दोनों जगहों पे फैकल्टी के रूप में पढ़ाता रहा हूँ। अभी मेरा अपना निजी अभी ऑनलाइन कोर्सेज में करा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पिछले 14-15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो छात्रों से साथ में जुड़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे छात्रों ने हमसे संपर्क किया कि सर आप लोग चलिए, छात्र अकेले हो गए हैं, उसमें शिक्षक नहीं है। तो हम हैं, ये सर हैं, एक और मैम है पीछे, हम लोग आए हैं इसीलिए कि छात्रों को पहले तो एक संगठित करें, इनकी डिमांड को सही दिशा में कैसे उठाया जाए इस दिशा में अपने सुझाव दें, इनके साथ रहें। कुल मिलाकर ये है। और फिर से हमने क्या कहा, तो एक तो तत्कालिक राहत हो, दूसरी चीज़ ये कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। कोचिंग, सरकार, छात्र सभी मिलकर इस समस्या का निदान करें। बेसमेंट में जो पढ़ाई होनी है ये अभी हर एक कोचिंग सेंटर में हो रही है? ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं है, कुछ जगहों पे कहीं कहीं है, और लाइब्रेरी वगैरह खुली है, कुछ जगहों पे क्लासेज भी लोग लेते हैं। तो कम से कम अभी सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि उन सभी चीज़ों पर रोक लगाई है। आगे से ये है कि कोचिंग संस्थान आगे से इन चीज़ों को देखें कि बेसमेंट में कोई एक्टिविटीज़ न करें। लेकिन केवल बेसमेंट इशू नहीं है ना, ऐसे कैजुअलिटी और से घटनाएं दूसरे प्रकार की हो सकती हैं। तो हमें एक ऐसा नियम बनाना है कि फिर कोई ऐसी चीज़ें ना हो, हम उसको रोक पाएँ। सर अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चाहे वायर की वजह से हो या फिर जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटर की गलती, इन तमाम लोगों की गलती है इन चीज़ों में, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वो जिम्मेदारी नहीं ली गई है, अभी तक कोई कदम ठोस उठाया नहीं गया, तभी ये घटना हुई है। मगर अब ये सुनिश्चित करना होगा सरकार के नुमाइंदों को भी, जो भी इन्वॉल्व है, पार्टी को भी, जो राव इंस्टीट्यूट है उनकी मैनेजमेंट को भी, और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कड़े कदम उठाने होंगे, साथ में प्रशासन को मिलकर के इस चीज़ का निदान करना होगा, सोल्यूशन निकालना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों।
सर अभी जिस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप लोग भी बच्चों के साथ आए, लेकिन ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, फैकल्टी हैं जो कि अभी बच्चों के साथ नहीं है, तो क्या लगता है कि आपकी बातों को रखा जाएगा और उसे पूरा किया जाएगा? नहीं, बच्चे सभी साथ हैं, टीचर्स भी उनके साथ हैं। हम लोग भी एस्पिरेंट्स थे, यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं, तभी हम यूपीएससी की कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं। हम बाहर से तो आए नहीं हैं। और सभी स्टूडेंट्स जो हैं, हम यहाँ पर 3 दिन से हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं और समझाने लग गए। हम 3 दिन से इनके साथ बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक कि सॉल्यूशन इस चीज़ का नहीं होगा। सर लास्ट सवाल की, सो मतलब यहाँ पे जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जितनी फैकल्टीज आई हैं, क्योंकि जैसे खास करके देवकृति सर की बात होती है, अवध ओझा की बात होती है, इन सब को लेके बहुत सारी बातें होती है कि ये बहुत जाने माने टीचर हैं यूपीएससी में, तो लेकिन वो अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है, आए भी नहीं है देखने। अब ये तो वही सब शिक्षक बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये दोनों जो अध्यापक हैं ये सेंसिटिव लोग हैं, निश्चित रूप से कुछ हल तलाश ही रहे होंगे और वो भी आएंगे। तो टीचर कम्युनिटी के तरफ में इस बात को लेकर के देखिए बहुत क्षोभ है। कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो चाहता है कि उसका छात्र कैजुअलिटी का शिकार हो जाए, यहाँ पढ़ने के लिए आया है, सपने लेके आया है और उसकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए। तो सभी लोग निश्चित रूप से इसको महसूस कर रहे होंगे। आगे पीछे अपनी बातें रखने का हम लोग यहाँ आ गए, हो सकता है सर भी यहाँ किसी माध्यम से हैं, तो ऐसा नहीं है। कोचिंग माफिया का ये हमसे 4-4 लाख रुपए फीस लेते हैं, बट सेफ्टी के नाम पे हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? डेथ। और उसको नेचर कोर्स बता दूं, नेचर कोर्स थोड़ी है। इतने से बेसमेंट में पानी भरकर नेचर कोर्स से डेथ कैसे हो सकती है? ये तो सब इन्हीं का है। आपने, अगर आपका सीवर सिस्टम ख़राब था तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? आप आईएएस की तैयारी करा रहे हो, आप इतने बड़ी सर्विस में भेज रहे हो, तो आपकी कंप्लेंट पर रिस्पांस नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जो यहीं पे आके इसी चीज़ के लिए काम करेंगे, मैं कह रही हूँ आप उस चीज़, उन बच्चों के लिए प्रिपरेशन करा रहे हो जो इस फील्ड में आके इसी चीज़ के लिए काम करेंगे, लेकिन आज आप उन्हीं को सेफ्टी नहीं दे रहे। तो आप उनको सेफ्टी नहीं दोगे तो उनका फ्यूचर क्या ही होगा बताओ? 4-4 लाख रुपए आप फीस लेते हो, लेकिन सेफ्टी के नाम पे आप कुछ नहीं देते। सेफ्टी के नाम पे सारे गायब हो जाते हो। कि अभी तक कोई भी फैकल्टी नहीं आई है यहाँ पे कि हम एक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। किसी फैकल्टी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, कोई भी सामने नहीं आया अभी तक। तो आप अगर 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेने की हिम्मत रखते हो ना, तो आप बच्चों को सेफ्टी देने की हिम्मत भी रखो। अच्छा, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा बच्चे नाराज़ दिख रहे हैं कि जो सर उन्हें मतलब एथिक्स सिखाते हैं, एथिक्स के बारे में पढ़ाते हैं, यूपीएससी एग्जैक्टली। और जीएस पेपर 4 ऐड किस लिए करा गया था? एथिक्स के लिए ऐड किया गया था ना। और वो एथिक्स का क्या है? ये कोई एथिक्स नहीं है। हमारे लिए आप वो नैतिकता खुद क्यों नहीं फॉलो करते? जब हमें वो पढ़ाते हो आप, तो खुद को भी तो आपको वो फॉलो करना चाहिए ना। अब यहाँ अभी मैं बता दूँ, यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चे भी आते हैं और अब तो यूपीएससी की फील्ड में 12th के बाद वाले बच्चे भी आने लगे हैं। 12th के बाद वाला बच्चा कितनी मेचोरिटी होगी उसके अंदर? आप सोचो कि वो घर से आ रहा है, यहाँ आके रह रहा है, लेकिन सेफ्टी के नाम पे उसके लिए कुछ नहीं है कि सेफ्टी उसके माँ बाप अदर स्टेज से आ रहे हैं, वो फ्री होके बैठे कि हमारा बच्चा सेफ़ है, लेकिन सुबह को फ़ोन उठा के आजकल ये पूछते हैं कि तू जिंदा है या नहीं है। कितनी शेम की बात होगी ये। एक बात बताइए, जो यूपीएससी के खासकर कितने अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि हमें दिखते हैं, फ़ोन में दिखते हैं, मोबाइल पे दिखते हैं, बड़े फेमस टीचर हैं, एग्जैक्टली विकास देवकृति सर हैं या फिर पीडब्ल्यू वाले सर, वो लोग आए क्या? वो लोग आए यहाँ पे? नहीं आया यहाँ कोई भी। मैं किसी एक टीचर का या किसी एक फैकल्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि ये पूरा ही जो है यहाँ पे सारे ही टीचर पढ़ाते हैं और सारे ही टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आपकी ज़रूरत हमें है तो आप क्यों नहीं हैं? नहीं, पढ़ाई में अच्छी की बात अलग है, इसीलिए तो सारे लोग उनको जानते हैं, पर जब एथिक्स की बात आती है तो क्या वो यहाँ पे आए? सही बात है, जब आप नैतिकता हमें पढ़ाते हो तो आप क्यों हमें सपोर्ट नहीं कर रहे उस चीज़ के लिए? चाहे देवकृति हो या फिर पीडब्ल्यू वाले, तो उनको या ओझा किसी एक फैकल्टी या किसी एक को शो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे सारी कोचिंग है, किसी भी कोचिंग का अगर एक फैकल्टी आ गए हो, ठीक है, क्या सिर्फ एक की गलती नहीं है यहाँ पे। एमसीडी हो गई, सरकार हो गई, अथॉरिटीज़ हो गई, जिन्होंने टाइम पे चेक नहीं किया कि इलीगली जो चल रही हैं लाइब्रेरीज वो क्यों ऐसे अभी भी चल रही हैं। स्टोर हाउस के लिए यूज़ करना चाहिए, वो ऐसा क्यों है? ड्रेनेज के यहाँ क्लीन क्यों नहीं किया गया है? ड्रेनेज भाई सबसे ज़्यादा इशू है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बारिश है, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है, यहाँ होता रहता है। क्यों नहीं सरकार ध्यान दे रही है?
सिर्फ एक सरकार या किसी एक पार्टी पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। किसी एक के ऊपर आरोप भी नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि सो एमसीडी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर और भी गवर्नमेंट, उन सब की गलती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे एक तरफ से बोल रहे हैं कि अभी फैकल्टी हमारे साथ नहीं है, फैकल्टी को हमारे साथ होना चाहिए ताकि उनके साथ एक सपोर्ट की एग्जैक्टली सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए। बस उसके ऊपर भी सवाल है, प्लस सरकार के ऊपर तो है ही, सरकार के ऊपर तो पूरी उनकी जवाबदेही बनती है। टीचर्स यहाँ पे वो सिखाते हैं हमें कि जब भी कुछ नाइंसाफ़ी होती है आपके साथ, अब आवाज़ उठाइए, लेकिन आज वो यहाँ पे है नहीं, ना कल भी आया ना परसों भी आया, कोई नहीं आया यहाँ पे हमारे साथ खड़ा होने के लिए। और सिर्फ यूट्यूब पे बोलते हैं कि ये करना चाहिए करना चाहिए। कहाँ है वो लोग? पढ़ा रहे, कुछ कर नहीं रहे। 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई सर, क्या वो कम से कम यहाँ पे देखने भी आए थे? कोई भी फैकल्टी, क्योंकि आसपास ही सारी फैकल्टी जो नज़र आ रही है, सारे इंस्टीट्यूट नज़र आ रहे हैं। अभी जो विकास देवी कीर्ति सर हैं, मैं किसी पर्सनल पे नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं उनको अपना नहीं बोलता आदर्श, मैं उनको मानता था। लेकिन वो एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, नैतिकता वाला, उनको तो उनकी नैतिकता भी कहाँ चली गई। अभी अगर कोई सेमिनार हो या कोई भी आयोजन हो तो वो ज़रूर आएंगे, मैं उनको बहुत अच्छे से मानता था। अभी सेमिनार होता तो वो तुरंत आते, अभी उनकी तरफ से एक ट्वीट तक नहीं, घर बैठ के भी नहीं ट्वीट किया जा रहा है। मैंने भी कमेंट किया उनके चैनल पर, वो भी कुछ रिप्लाई नहीं दिए। इतने बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी खान सर की कोचिंग पढ़ता हूँ, हालांकि मुखर्जी नगर में रहता हूँ। हम लोगों के यहाँ वहाँ भी लाइब्रेरी में अंदर में ग्राउंड के अंदर क्लास चलाई जा रही है, अंडरग्राउंड में। अभी भी ऐसा वहाँ अभी नहीं, आज नहीं हो रहा है, लेकिन आज से पहले तक हो रहा था। जब तक मतलब यही इसका मतलब बन गया, आगे से इस तरह का एक्शन तभी देखा जाएगा जब बच्चों की कुर्बानी होगी। ऐसा एक्शन देखना है तो बच्चों की कुर्बानी ज़रूरी है। जैसे खान सर का नाम लिया आप, दिव्य कीर्ति सर का है या फिर अवध ओझा सर है, क्योंकि इन लोगों का नाम हर बच्चा जानता है, चाहे वो इस फील्ड में हो या ना हो। तो उन लोगों का क्या अभी मतलब स्टेप है इन चीज़ों को लेकर? उन लोगों का स्टेप ये, सबसे पहला बात, अगर दृष्टि की बात करें तो उनकी कोचिंग खुद बेसमेंट में चलती है, दिल्ली वाली बेसमेंट में उनकी पूरी की पूरी क्लास चलती है, मैंने जाके देखा हुआ है। तो ये तो उल्लंघन तो विकास सर भी कर रहे हैं, उनको पता है कि अलाउ नहीं है तो वो क्यों कर रहे हैं? वो दूसरों को दोस्त रह देते। मेरे यहाँ निकलने की ये है, बाहर निकलने की जो इमरजेंसी एग्जिट है वो मैंने बना रखे हैं। इमरजेंसी एग्जिट बनाने से क्या होगा? बेसमेंट में क्लास ही नहीं आपको चलाना है, आप बेसमेंट में क्लास ही क्यों करा रहे हो? ठीक है, नहीं, इसके बारे में जो लॉ है सर वो है कि अलाउ है, बेसमेंट में आप क्लास चला सकते हो, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ है। पैरामीटर सेट है ना उस चीज़ का। अगर आप बेसमेंट में क्लास चलाते हो तो उसका पैरामीटर सेट है, आप कितने स्ट्रेंथ में स्टूडेंट रख सकते हो, कितनी स्ट्रेंथ में आप एग्जिट एंट्री एग्जिट आप कैसे दे सकते हो, उसमें ये भी तो है। ये थोड़ी है कि आप बेसमेंट में बनाओ, 400 स्टूडेंट को क्लास में भरो, 200-300 स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी में रखो। 200-300 स्टूडेंट की अगर बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाओगे और ऐसा कोई हादसा होता है तो क्या होगा? ये आप लोग को क्या लग रहा है कि सर सबसे ज़्यादा मेन रीज़न क्या है? क्योंकि अब बच्चे मतलब बड़े तादाद में हैं और इनके पास पढ़ाने के लिए जगह नहीं है। सबसे बड़ा अभी रुपया बचा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मनी यहाँ पे बचा है। क्या होता है, अगर ऊपर वाली बिल्डिंग में जगह दे देंगे तो उनकी क्लासेस बाधित हो जाएगी, नीचे बेसमेंट है, आराम से लाइब्रेरी चलाओ, लाइब्रेरी से भी पैसे आएंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में मतलब नीचे में ही पढ़ाना पड़ रहा है। पढ़ाना नहीं, ज़्यादातर लाइब्रेरी के लिए नीचे का बेसमेंट यूज किया जा रहा था कि लाइब्रेरी से भी पैसे आ जाए और ऊपर के क्लास का भी बाधित नहीं हो, वहाँ से भी पैसे आ ही रहे हैं भरपूर। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो लाइब्रेरी एक्सेस मिलता है ना, वो उन बच्चों को मिलता है जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, जो प्रीलिम्स क्वालिफायर होते हैं। मतलब कि ये जो 3 बच्चे, इसमें 2 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफायर थे, इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, ये वो बच्चे हैं, स्टेप चढ़ चुके थे, ये वो बच्चे हैं। अच्छा क्या इस बार यूपीएससी की फील्ड में ना कोई हायर्स नहीं आते, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। वो अपने कहाँ से पैसे लेकर आते हैं, कैसे लेकर आते हैं, किसी को नहीं पता। अब 4 लाख रुपए एक पेरेंट्स अपने आप को गिरवी रख के लाकर दे रहा है और वो अपने बच्चे की लाश देखेगा, उस पर क्या बीतेगी, उसका क्या इमोशनल होगा। 900 बच्चे बैठते हैं दृष्टि की कोचिंग में, 900 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं। अब आप सोचो सांस कहाँ से लेंगे वो बच्चे। और वहाँ की हालत तो यहाँ से भी ज़्यादा बेकार है। वहाँ इतना पानी भर जाता है ना, 10 मिनट की बारिश पे आप निकल नहीं सकते, इतनी कंडीशन ख़राब है वहाँ की बिल्डिंग यहाँ की बिल्डिंग से भी ज़्यादा बेकार है, इतना बेकार है वहाँ हाल। अभी ये थोड़ा सा होने लगा है कि सील लगने लगी है सारी, तो पता लग गया है, लेकिन अभी भी दृष्टि संस्कृति IAS की क्लास उस जगह पे लगती है जहाँ पे हम थोड़ा निकलने में भी सोचेंगे कि यहाँ से निकला जा सकता है कि नहीं निकला जा सकता। 10 मिनट की बारिश में इतना पानी भर जाता है वहाँ। और ये हमेशा की बात है, हर साल की बात है ये इस साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है, हर साल ऐसा होता है। जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रकृति की वजह से और नेचुरल चीज़ें हैं, ये हर साल नहीं होती क्या? बारिश तो हर साल ही होती है। इन चीज़ों को लेके ऐसा तो है नहीं बारिश पिछले साल हो गई इस साल नहीं हुई, या इस साल हो गई तो अगले साल नहीं होगी। मैनेजमेंट कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये आप रोड देख लो ना जिस पे आप खड़े हो,
ये अभी जिस पे हम आते हैं ना, ये इस पे रेगुलर में आते हैं तो यहाँ पे निकलने की जगह नहीं रहती ठीक से। अभी ये तो रोड बनाने लगे हैं तो जल्दी से बन जाएगा, अभी ये हो गया है तो वरना तो पता भी नहीं रहता क्या हो रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हम लोग बात की है मैम से और सर से। ये फैकल्टी हैं जो कि यूपीएससी के बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वहीं ये मॉरल भी सिखाते हैं और आज उनके साथ खड़े भी हैं। हम उन स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं जो ये कह रहे हैं कि जिनको वो बहुत मानते हैं आज वो उनके साथ नहीं है। वैसे ही कई सरकार ये लोग कह रहे हैं कि उनकी बातें चल रही है और उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ों पे काम हो, बहुत से मुद्दों पे काम हो, सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट को लेके ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वायर या करंट, इन एमसीडी के मुद्दों को हटा के अगर कहा जाए तो फ़ी एक्स्ट्रा लेना या फिर जिस तरह से बच्चे रह रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर, तमाम सी चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले। इन सब को लेके ये यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। और आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।